हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSI नेट नवंबर 2020 से रियल एनालिसिस के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एन टू एन बी अ बाउंडेड फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लिमिट सुपीरियर एफ एन बिलोंग्स टू एन, सेकेंड लिमिट इंफीरियर एफ एन बिलोंग्स टू एन, थर्ड ऑप्शन लिमिट इंफीरियर एफ एन प्लस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फोर्थ लिमिट सुपीरियर एफ एन प्लस एन डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एफ क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है एंड बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट एफ एन इक्वल टू 1। तो इसके हेल्प से यहाँ से हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर लिख सकते हैं। सिंस हमने इसे फंक्शन को 1 कंसिडर किया है, सो यहाँ से इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन इक्वल टू 1 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन ऑल्सो 1। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे बिकॉज हमें तो यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है। और ये दोनों तो अगर इस फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं 1 के इक्वल तो क्या आ रहे हैं, ये 1 आ रहे हैं। नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ये भी, और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। बट यहाँ से यदि हम ये देखें लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन प्लस एन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से लिमिट सुपीरियर एफ एन प्लस एन। तो एफ एन 1 है, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन की वैल्यू 1, तो 1 प्लस एन, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। सो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड ऑप्शन फोर्थ में भी क्या दिया हुआ है, लिमिट सुपीरियर एफ एन प्लस एन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज हमें तो यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो यहाँ से हमने तीन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर एफ एन प्लस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो हमें नॉट ट्रू बताना है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n साइन nx अपॉन n टू द पावर log en where x belongs to r converse option first only for x equal to 0, option second uniformly only for x belongs to close interval minus pi to pi, option third uniformly only for x belongs to r minus n pi where n belongs to integers, and option fourth uniformly for all x belongs to r। सो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे देखिए सीरीज क्या दी हुई है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n साइन nx डिवाइडेड बाई n टू द पावर log en where x belongs to r। ठीक है, सो हेयर fnx इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n साइन nx डिवाइडेड बाई n टू द पावर log en। तो यहाँ से यदि इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई n टू द पावर log en। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर log en। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर 2। ठीक है, मॉड्यूलस 1 अपॉन n टू द पावर 2। इसे हम क्या करते हैं, एम एन टेस्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं लेट एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन टू द पावर 2। ठीक है, सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स लेस देन और इक्वल टू एम एन। ठीक है, क्योंकि इसे हमने एम एन मान लिया है। सो यहाँ पे सीरीज एम एन क्या होगी, सीरीज एम एन इक्वल टू सीरीज 1 अपॉन एन टू द पावर 2 एंड दिस इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। और अगर एम एन जो सीरीज एम एन है वो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज सीरीज एम एन कन्वर्जेंट है, सो बाई एम एन टेस्ट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज एफ एन इज यूनिफॉर्म एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है यूनिफॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गिवन f and g are continuous functions on closed interval 0 to 1 such that f0 equal to f1 equal to 0, g0 equal to g1 equal to 1 and f1 by 2 greater than g1 by 2. Then which of the following statements is true? Option first, there is no t belongs to closed interval 0 to 1 such that ft equal to gt. Option second, there is exactly one t belongs to closed interval 0 to 1 such that ft equal to gt. Option third, there are at least two t belongs to closed interval 0 to 1 such that ft equal to gt. And option fourth, there are always infinitely many t belongs to closed interval 0 to 1 such that ft equal to gt. तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें f और g कैसे फंक्शंस दिए हुए हैं। बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 such that f0 equal to f1 equal to 0 and g0 equal to g1 equal to 1 and f1 by 2 is greater than g1 by 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए दोनों फंक्शंस को कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एफ टी इक्वल टू 8t इंटू 1 माइनस टी एंड जी टी इक्वल टू 1। तो ये दोनों कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से f0 क्या आ जाएगा, देखो f0 तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो f0 इक्वल टू 0, f1 रखेंगे तो ये भी 0, g0 क्या आएगा 1 आएगा, g1 भी 1 आएगा क्योंकि हमने gt को तो 1 कंसिडर किया है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है तो किसी भी वैल्यू के लिए, t की किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्लस थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है f1 by 2। तो यहाँ से अगर f1 by 2 का वैल्यू फाइंड करें तो f1 by 2 इक्वल टू 8 by 2 1 माइनस 1 by 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 by 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो 2 के इक्वल आ गया। एंड g1 by 2 क्या आएगा, g1 by 2 अभी हमने देखा कि ये तो हमने कांस्टेंट फंक्शन लिया है तो t की किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 ही आएगा, तो ये तो 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, f1 by 2 इज ग्रेटर देन g1 by 2। तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन कंसिडर किया है वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ft इक्वल टू gt कौन कौन सी वैल्यूज के लिए होगा t के। तो देखिए हम क्या करते हैं, ft और gt को इक्वल रखते हैं पहले, ft इक्वल टू gt। ठीक है, इफ ft इक्वल टू gt तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज रखेंगे 8t इंटू 1 माइनस t इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 8t माइनस 8t स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर 8t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को t से डिवाइड कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं तो t इक्वल टू श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो a की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से t की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, t इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 बाई 2 बाई 2 एंड t इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 बाई 2 बाई 2। तो ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट में दिया है देयर इज नो t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट ft इक्वल टू gt। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में दिया है देयर इज एग्जैक्टली वन t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट ft इक्वल टू gt। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज हमारे पास तो यहाँ पे t की दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे पास तो यहाँ पे t की वैल्यूज क्या आ रही है, 2 आ रही है। थर्ड ऑप्शन में दिया है देयर आर एटलीस्ट 2 t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट ft इक्वल टू gt। तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में दिया है देयर आर ऑलवेज इनफाइनेटली मेनी t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच दैट ft इक्वल टू gt। बट हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही है तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।